लोग कथा को ही, भगवान की लीला कथा, बड़े ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मा जी भी जहाँ भ्रमित हो रहे हैं, कुछ नहीं उनकी चल रही है, उसी कथा को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। जान्यो जो ब्रह्म स्वरूप जदुवर हंस तजी पायन पड़ो। जिमि कनक दंड जो गिरे पुहमी मुकुट निज हरिपद धर्यो। श्री कृष्णचंद्र के देखो, ब्रह्मा जी का देखो क्या रूप हो रहा है। अश्रुवारी के रूप में परिणत होकर नेत्रों के पथ से उनका आंसू बह चला, सृष्टा के आठों नेत्र झरने लग गए एवं श्री कृष्णचंद्र के चारु चरण सरोरुह प्रक्षालित होने लगे। जिमि कनक दंड जो गिरे मुँह में मुकुट निज हरिपद धर्यों। मुयवारी नयन प्रवाह करि प्रभु पाई अभिसिंचन कर्यों। एक ओर तो सृष्टा का हृदय पानी बनकर, सृष्टा ने ब्रह्मा जी का हृदय पानी बनकर अविराम बह रहा है, और दूसरी ओर भगवान श्री कृष्णचंद्र के अनंत अपरिसीम ऐश्वर्य के को देख रहे हैं। उस दृश्यों को, दिव्याति दिव्य चिन्मय दृश्य के झलमल झलमल करते हुए दिखाई उनको पड़ रहा है। उन्हें स्मरण हो जाता है कि किस प्रकार ये ब्रजेंद्र नंदन ही अनंत गोप शिशु एवं गोप वस्तुओं के रूप में विराजित हो रहे हैं। अब इस चमत्कार दर्शन से उनके अचेत हो गए। वो अचेत हो जाने पर पुनः वह दृश्य अंतर्हित हो गया। बाह्य ज्ञान होने पर वृंदावन की संपदा शोभा नेत्रों में भर गई और सर्वेश्वर बाल्यावेश से विमुग्ध हुए पुनः पूर्व की भांति ही दृष्टिगोचर होने लगे भगवान श्री कृष्ण। फिर उसी अवस्था में, जिस अवस्था में ब्रह्मा जी ने उन्हें देखा था, यह स्मृति ब्रह्मा को अतिशय चंचल कर देती है और वह पुनः लौटने लगते हैं श्री कृष्णचंद्र के चरणों में। विचित्र दशा हो गई है पितामह। जब वे व्याकुलतावश दंडवत लंबित होकर अपने चारों मस्तक ब्रजराज नंदन के चरण कमलों पर रख देते हैं, उस समय अंतस्थल में एक अनिवर्चनीय भाव का स्रोत उमड़ जलता है। अपनी क्षुद्रता की अनुभूति उसकी प्रबल धारा में न जाने कहाँ बह जाती है और उसके स्थान पर श्री कृष्णचंद्र के प्रति विशुद्धतम प्रेमिल अपनत्व जागृत हो उठता है। उस समय सृष्टा प्राणों की उमंग लेकर उठ बैठते हैं और देखने चलते हैं श्री कृष्ण मुखचंद्र की शोभा, पर देख नहीं पाते। आँखों से अनर्गल अश्रु प्रवाह का वेग क्षण भर के लिए भी थमा जो नहीं है, तथा इतने में पुनः जागृत हो जाती है उस महामहेश्वर की स्मृति। दन्य फिर से आवृत्त कर देता है परमेष्टि के मन को, और वे वैसे ही श्री कृष्ण चरण प्रांत में लौटने लग जाते हैं। कुछ भी ब्रह्मा जी का कोई इंद्रियां काम नहीं करता है। ऐश्वर्य की स्मृति से धन्य का प्रादुर्भाव और तौजन्य श्री कृष्ण पाद पंकज में पतन, उस पावन स्पर्श से विशुद्ध स्नेहमयी निजत्व भावना का संचार, उससे उद्भूत श्री कृष्ण मुखार बिंद दर्शन की उत्कंठा, एक साथ इतनी बातें सावधान होकर
उठकर दर्शन का प्रयास और फिर सहसा सर्वेश्वर की अनुभूत महिमा का पुनः उन्मेष, इस एक क्रम बन जाता है। और इस क्रम में नितांत बंधे से हुए हंस वाहन न जाने कितनी बार उठे और पुनः वैसे ही वेग से गिरकर अपने चारों मस्तक श्री कृष्ण चरण सरोरूह में समर्पित कर निष्पंद हो गए। छोटी सी भूल जो ब्रह्मा जी से हो गई, कितनी बड़ी सजा उनको, अपने आप भगवान कोई सजा दे नहीं रहे। इस प्रकार यह भावमयी वंदना पर्याप्त समय तक चलती रही, बहुत काल तक परमेष्टि पड़े रहे। श्री कृष्ण पाद पंकज की शीतल संतम छाया में आस्ते महित्वं प्रागदृष्टं स्मृत्वा स्मृत्वा पुनः पुनः उत्थाय उत्थाय कृष्णस्य चिरस्य पादयोः पतन् आस्ते महित्वं प्रागदृष्टं स्मृत्वा स्मृत्वा पुनः पुनः। श्रीमद्भागवत में ये प्रसंग आया है 10, 13, 63 में श्लोक है कि पुनि उठत पुनि गिरी पड़त, पुनि पुनि गिरत अति आनंद भर्यो, ज्यों ज्यों वह महिमा उड़ फूरे, उठी उठी पद पंकज सो पूरे, उठी उठी पद पंकज सो घूरे। आखिर जब क्रमशः भाव का आवेग किंचित शांत हुआ, श्री कृष्ण चरणों में अगणित प्रणाम समर्पण करने के अनंतर ऊपर की लहरें विलीन हो गई। भाव के गंभीर स्तर में सृष्टा निविष्ट होने लगे। तब वे अचिंत प्रेरणा बस धीरे धीरे उठ बैठे। प्रेम जन्य एक सात्विक जड़िमा से समस्त अंग शिथिल हो रहे थे। किसी प्रकार देह को संभालते हुए वे उपविष्ट हो सके। अनंतर उन्होंने हाथों से अपने अश्रुपूरित नेत्रों को पोंछा और दृष्टि उठाई नील सुंदर के मुखचंद्र की ओर। उन नयन सरोजों से पद्मयोनि की आंखें जा मिली। अवश्य ही एक बार मिलकर भी वहाँ टिक न सकी, क्योंकि जो भीतर से जो शर्मा गए थे, उन नयन सरोजों से पद्मयोनि की आंखें जा तो मिली, लेकिन मिलकर भी वहाँ टिक न सकी। अरविंद नयन श्री कृष्णचंद्र ने ठुकराया हो यह बात नहीं। भगवान ठुकराते किसी को नहीं है, अपने आप विधाता की आंखें नीची हो गई। एक साथ अंतःस्थल की अनेकों भावनाएं द्रुत होकर पितामह के नेत्रों में छलक आई। यह भार असह्य हो गया उन नेत्रों के लिए और वे स्वतः झुक गए। और क्या भीतर से भाव आ रहा कि ओह, मैंने प्रभु के प्राण सखाओं को किसको हर लिए थे? तो भगवान के जो प्राण सखा थे, दिन रात जिनके साथ खेलते थे, तो प्रभु के प्राण सखाओं को, प्रिया अति प्रिय गोवत्सों को इनसे अलग किया। प्रभु को ही अपने जीवन का सार सर्वस्व अनुभव करने वाले नित्य भगवत पार्षदों का प्रभु से मैंने अपने स्वार्थवश वियोग कराया। ये साधारण अपराध नहीं, कहते अक्षम्य अपराध का पात्र मैं हूँ। इसी प्रकार से देखो, जीव जो है भगवान से जो अक्षम्य अपराध दिन प्रतिदिन करता है, ये तो ब्रह्मा जी का अपराध देख रहे हो। और जीव जो है वहाँ से क्या कह करके मृत्यु लोक में आता है। कथा में हम बोकारो की कथा में कहे थे कि बहुत कृपा करते हैं तो 84 लाख जो भटका हुआ यह जीव है, उसमें से किसी को भगवान ये मनुष्य शरीर देते हैं।
और वो जो अक्षम्य अपराध करता रहता है, सोचता है फिर हमको मानव शरीर मिल जाएगा। ये तो ब्रह्मा जी जो अपराध किए उसको कह रहे हैं छोटा सा अपराध उनसे जो हुआ, भक्ता अपराध इसको कहते हैं, भगवान के भक्त के प्रति अपराध। ये अक्षम्य अपराध का मैं पात्र हूँ, स्वीकार करना पड़ता है। मृत्यु के समय कुछ चलता नहीं जीव का। ब्रह्म पद के तो मैं सर्वथा अयोग्य हूँ ही, जैसे ब्रह्मा जी कहते हैं मैं ब्रह्म पद के भी अयोग्य हूँ, ऐसे ही वो जीव कहता है मैं तो अब नर शरीर के लायक नहीं हूँ भगवान, आपने बहुत कृपा करके दिया था। वह छिन गया तो उचित ही हुआ, पर श्री कृष्ण स्मृति की निधि मेरे अंतःकरण से यदि ले ली गई तो मेरा क्या होगा। अब भगवान की स्मृति अगर चली गई, ब्रह्मपद तो मेरा छिना गया, दूसरे ब्रह्मा वहाँ स्थापित कर दिए गए। अब मेरा अगर अगला भगवान एक और कर दें कि स्मृति ही अपना लोप कर दें, याद ही न रहे, तब क्या होगा। ब्रह्मा जी कह रहे ओ क्या दशा होगी मेरी। नहीं नहीं, प्रभु के नेत्र पंकज अभी भी वैसे ही उतने ही शीतल हैं। इस समय भी करुणा की लहरें उठ रही है उनसे। हाय रे, कहाँ तो मैं इतना महान अपराधी, और प्रभु का यह औदार्य। भगवान अभी कृपा कर रहे हैं, औदार्य। इस प्रकार एक साथ अपराध, भय एवं लज्जा तीनों होता है। जीव को भी ऐसे ही होता है, एक साथ अपराध, भय और लज्जा की भावनाएं सृष्टा की आंखों में भर आई और इनके बोझ से ही दृष्टि नमित हो गई। युग्म स्कंद भी विशेष रूप से अवनत हो गए। पितामह का रोम रोम विनय से पूर्ण हो उठा और अंजलि बंध गई, और अब वे नत जानु होकर समाहित चित्र से चले महामहेश्वर की महिमा का गान करने। अब उनको ध्यान आया कि वो स्तुति नहीं, हम भगवान के पास हैं और अभी भी हम इतना ब्रह्म ज्ञानी हैं। सारे वेदों को उन्होंने बाहर किया था ब्रह्मा जी ने। वो जो सब वेद जिस समय में लुप्त हो जाते हैं, ब्रह्मा जी उसको फिर लाते हैं, और आज उनकी स्थिति ये है महामहेश्वर की कि सब कुछ उनको उनके भाव से विलुप्त हो रहा है। फिर जब आया तो कहते हैं कुछ गान करना चाहिए भगवान का, किंतु इसी समय पुनः हृदय तल की प्रेम स्रोतस्विनी हिलोड़े लेने लग गई। सृष्टा के समस्त अंगों में कंपन आरंभ हो गया। कभी कभी लोग प्रार्थना करने लगते हैं, लेकिन अपराध जो बहुत बड़ा है तो हृदय जो है कंपित होने लगता है। कंपन आरंभ हो गया। नेत्र तो मार्जन करने के अनंतर भी अश्रु से सने थे ही, कंठ भी पुनः अश्रु पूरित हो गया। सारी बातें जीव के साथ भी होती हैं। वेद गर्भ ब्रह्मा जी कोई साधारण नहीं। वेद गर्भ ब्रह्मा की वाणी एक बार तो रुद्ध हो जाती है। वेद इन्हीं में समा जाता है। वो ब्रह्मा जी की वाणी एक बार तो रुद्ध हो जाती है, पर आज की उत्कंठा भी अभूतपूर्व और साधारण है। अश्रु से सर्वथा अभिषिक्त हो जाने पर भी वाणी बाहर की ओर निकल ही पड़ती है। सृष्टा गदगद कंठ से श्री कृष्ण चंद्र का स्तवन करने लगते हैं। प्रभु रूप तेज प्रभाव वैभव सुमेरी सकुचा तू हैं प्रभु
रूप तेज प्रभाव वैभव, रूप तेज प्रभाव वैभव, सुमेरी ये सकुचा तू हैं। पुनि उठ्यो निज कर पोछि लोचन, निरखी मुख हर खातु हैं। अति नम्र सिर कर जोड़ी जुग, सह विनय कंपित गातु हैं। अति नम्र सिर कर जोड़ी जुग, सह विनय कंपित गातु हैं। पुनि प्रेम गद गद पुलक तन, नुति करन हित अकुलातु हैं। धरि धीरज सुत कंज कौ, स्तुति करत बनाई। अति श्रद्धा जुत हरषिये, लखि मुख अति सुख पाई। नमित बदन दृग भरी रहे पानी, नमित बदन दृग भरी रहे पानी। गद गद कंठ फुरे नहीं मानी, अरे गद गद कंठ फुरे नहीं मानी। सापराध विधि निपटहि डरयो, अंजुलि जोड़ि स्तुति अनुसरयो, अंजुलि जोड़ि स्तुति अनुसरयो। क्या भगवान का स्तवन है। ब्रह्मा जी के द्वारा की गई स्तुति एवं प्रार्थना को हम लोग कल गाएंगे। थोड़ा सा एक लाइन गाएं। अहो नौमीद्यम ते भव पुषे, तडिदम्बराय नव घन तन श्याम, तडिदवीव पीत बसन अभिराम। जो भगवान ब्रह्मा जी को जिस तरह से देख रहे हैं, मोर पिछ छवि साजत भाल, नेत्र विशाल सूर पन माल। रसपुंजा गुंजा अवतंस, कबल विशान वित्र बड़वंश। मृदुपद वृंदा विपिन बिहार, नमो नमो ब्रजराज कुमार, नमो नमो ब्रजराज कुमार, नमो नमो ब्रजराज कुमार। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे।